राजस्थान के द्वारा नर्सिंग जो भर्ती हो रही थी ESIC मेडिकल कॉलेज अलवर और एम्स जोधपुर वगैरह, उस भर्ती में बेरोजगार युवाओं से, गरीब किसान मजदूर मेहनतकश लोगों के मजबूर बच्चों से जिस तरह से अलवर के सांसद बालकनाथ और उसके रियल फूफा कुलदीप यादव और उसके दलालों द्वारा जो अवैध वसूली हो रही थी, जो लूट हो रही थी, जो रिश्वत ली जा रही थी पोस्टिंग देने के एवज में, वो बहुत ही शर्मनाक बात है और लोकतंत्र के ऊपर एक प्रकार का कलंक है। इसलिए भी ये गुनाह और ज्यादा संगीन हो जाता है कि एक व्यक्ति भगवा वस्त्र पहनता हो, अपने आप को साधु बताता हो और जो अरबों रुपए की संपत्ति मटकी मस्तनाथ मटकी को हड़प के या बैठा हो या उसके कंट्रोल में हो, जो चार्टर प्लेन में चलता हो, हेलीकॉप्टर में उड़ता हो, मर्सिडीज में चलता हो, 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रुकता हो, जो 12-12 15-15 लाख की घड़ी पहनता हो, जो 35-35 हजार रुपए मीटर की धोती बांधता हो, इतनी अय्याशी करने के बावजूद, जिसने 950 बीघा जमीन को पिछले दिनों बेच दिया हो और उसका अता पता हिसाब नहीं हो, और जिसके करोड़ों रुपए महीने की इनकम मटकी हो, इन सब चीजों के बावजूद कोई आदमी उन लोगों से रिश्वत ले रहा है जिन्होंने उनको सांसद बनाया। गरीब किसान मजदूरों के उन बच्चों ने जिन्होंने जिंदाबाद के बालकनाथ के नारे लगाए, खून पसीना बहा के उनका प्रचार किया और उनको प्रचंड बहुमत से जिता के संसद में भेजा कि आप हमारे हक की आवाज को उठाना, बेरोजगार युवाओं की आवाज को संसद में उठाना, हमें अपना हक दिलाना। वो हक तो दिलाना दूर, कोरोना की महामारी आ गई, ये आपदा आ गई और ऐसे बेशर्म बालकनाथ जैसे लोग इस आपदा में भी अवसर ढूंढने लगे। इस आपदा के कारण बात आई कि कॉन्ट्रैक्ट पे नर्सिंग भर्ती कर ली जाए, स्टाफ को ले लो। ESIC में हॉस्पिटल में 45,000 रुपए एक महीने की सैलरी पे नर्सिंग स्टाफ रखने की बात हुई। हमारे राजस्थान में मात्र 7,000 रुपए के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट पर नर्सिंग स्टाफ लिया जा रहा है एक तरफ, उधर 45,000 रुपए लिया जा रहा है। उसमें बहुत अंतर है। गरीब बेरोजगार लोगों ने जिन्होंने नारे लगाए थे बालकनाथ के सांसद के, उनको उम्मीद जगी कि बालकनाथ जी हमें नौकरी दिलाएंगे। मेरे पास आए कई लोग कुछ दिन पहले, मेरी विधानसभा में कोराना गांव है जो बालकनाथ का भी गांव है, वो लोग इनके पास गए तो एक व्यक्ति गया तो स्वयं बालकनाथ ने उसका कहा कि पैसे के बिना इसमें नौकरी नहीं मिलेगी, और उसने अपने फूफा कुलदीप का नाम दिया कि आप कुलदीप जी से मिल लो, लेकिन पैसे जरूर लगेंगे। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, गरीब हैं, हम तो सिर्फ आपके भक्त हैं। लेकिन उनको दो टूक जवाब दे दिया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कुछ लोग और मिले, उनको टरका दिया गया
यानी कि कोराना गांव स्वयं का गांव, बालकनाथ का गांव, जिस गांव ने चंदा दिया लाखों रुपए, दिन रात गांव की 36 बिरादरी घूमी प्रचार में, उस गांव के एक भी नर्सिंग स्टाफ को, एक भी बच्चे को बालकनाथ ने नौकरी नहीं लगाया। और जिसने पैसा दिया उनको नौकरी लगा दिया और उगाई चालू हो रही थी। ये तो बीच में एसी भी आ गई और इन चोरों की धरपकड़ होगी। करोड़ों रुपए उगाए जा रहे। आज आश्चर्यचकित है अलवर जिले का, राजस्थान का हर व्यक्ति कि भला इतनी भूख भी किसी व्यक्ति को हो सकती है कि जो अरबों का मालिक हो, उसके बावजूद उन लोगों को भी नोच रहा है जिन्होंने उस बालकनाथ के नारे लगाए, खून पसीना बहाया, गरीब मजदूरों के बच्चे बेरोजगार, उनको भी नोच रहा है वो साधु के भेष में। ये तो ऐसा ही लगता है जैसे रावण साधु का भेष धर के और सीता माता को उठा के ले गया। ये उसी प्रकार का रावण टाइप का साधु है। मैंने पहले भी कहा था कि ये साधु के नाम पे कलंक है। ये बालकनाथ ये साधु है, साधु नहीं है। और इसका गुरु चांदनाथ के भी आपने कारनामे देखे होंगे, आज शायद दुनिया में नहीं हो। आप मीडिया के लोगों ने उजागर किया था, मेरे अलवर जिले के मीडिया के लोगों ने, जो वो काले धन को लाने की बात कर रहे थे रामदेव जी से, और वो कह रहे थे हमारे तो नोट पकड़े गए चुनाव में ला रहे, पैसे वैसे कैसे लाएं। वो उनका चेहरा और चरित्र आपने पहले भी उजागर किया था। हमारे हिंदू धर्म को कलंकित कर रहे हैं ऐसे लोग। हिंदू धर्म में साधु त्याग और तपस्या की मूर्ति होता है। वो कम से कम खाता है, सिर्फ इतना खाता है कि जीवन चलता रहे, जिंदा रह जाऊं। सिर्फ इतना पहनता है कि सिर्फ अदब ढक लूं। मोह माया से दूर रहता है। उसके लिए सभी लोग समान होते हैं। वो परमार्थ के लिए जीता है। साधु बने बाबा भर्तृहरि जी, जो राजगद्दी के ठोकर मार करके और जरा सी एक लंगोटी बांध करके और उन्होंने तपस्या की और जनता को संदेश दिया, हिंदू धर्म के महत्व को बताया, परमार्थ के लिए काम किया, समाज के लोगों के स्तर कैसे उठे उसके लिए काम किया, समाज में अच्छे लोगों की इज्जत कैसे बढ़े इसके लिए जागृति के लिए काम किया, समाज कंटक है उनका कैसे बहिष्कार किया जाए, कैसे डिमोरलाइज किया जाए, इसके लिए जागृति पैदा की। और दूसरी तरफ ये लोग जो कलंकित कर रहे हैं बाबा भर्तृहरि जी के संप्रदाय को, जो भोग विलास का जीवन जीते हैं। मुझे बताया गया कि राम रहीम टाइप गुफा बालकनाथ जी आबोर में बना रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि लगभग कम से कम 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इतना पैसा होने के बाद भी फिर भी उस गरीब को, मजदूर के बच्चे को नोचने से बाज नहीं आ रहे। मीडिया के बंदों ने लिखा बालकनाथ का पीए कुलदीप पकड़ा गया। आपने बिल्कुल गलत लिखा, आपके पास गलत जानकारी है। मैं दुरुस्त करना चाहता हूं कि वो बालकनाथ का पीए नहीं है, वो बालकनाथ का मालिक है। तो बालकनाथ उस कुलदीप का पीए। बालकनाथ को राजगद्दी पे बिठाने में बालकनाथ की बुआ अंजना और उसका फूफा कुलदीप, इसी का योगदान है। ये उसी मठ में चांदनाथ की सेवा में रहते थे, इनकी बुआ जी और फूफा, और वहीं से इन्होंने इसको गद्दी पर बिठाया। आज भी जो भी तमाम उस मठ के फाइनेंस का काम है, वो बालकनाथ का, जिसे आप पीए कह रहे हैं कुलदीप, वो सारा का सारा फाइनेंस का काम कुलदीप खुद देखता है, उसकी बुआ खुद देखती है। ये तो सिर्फ अफीम खा के अमल का अंटा लगा के और सोता है, और वहां के नर्सिंग स्टाफ टॉर्चर करवाता है। और मैंने पहले कहा था कि जो 5 स्टारों में साधु रुकता है, मुझे कुछ और इसके बारे में खुलासा करना था, और एक न एक दिन वो भी खुलासा करूंगा कि बालकनाथ का चरित्र कैसा है।
ये व्यक्ति गुपचुप किसी महिला का बर्थडे हो तो वहां पहुंच जाता केक काटने। ये व्यक्ति गुलदस्ता लेके किसी महिला को पहुंच जाता बर्थडे के विश करने के लिए। लेकिन अलवर जिले की जनता पिसाई मर रही है, भूखी मर रही है, कोरोना में त्रस्त है। इतना प्रचंड बहुमत दिया, लेकिन बालकनाथ किसी गांव में, एक भी गांव में अलवर जिले की कभी धन्यवाद देने तक जनता को नहीं गया। जो प्रधानमंत्री भी जाता है, मोदी जी भी वाराणसी में गए धन्यवाद देने जनता को, कहा आपने मुझे सांसद चुना। वो भी बड़ौदा भी गए, कहा आपने मुझे सांसद चुना। लेकिन बालकनाथ जी नरेंद्र मोदी से भी बड़े वीआईपी हो गए कि वो अपने अलवर जिले की जनता को, उसके गांव को, किसी में भी जाकर धन्यवाद देने उनके पास फुर्सत नहीं। इसलिए मैं ऐसे व्यक्ति की निंदा करता हूं और मैं कहना चाहता हूं बालकनाथ जी को कि आप अपने कर्मों को अभी भी सुधार लीजिए या फिर इस भगवा वस्त्र को छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बालकनाथ जी, कल से कई मीडिया के लोगों के पैसे के लिफाफे भिजवा रहा है बालकनाथ। आप जब खबर लिखेंगे तो शाम तक आप पत्रकारों का एहसास होगा कि आपकी कलम के ऊपर कितना दबाव आ जाए, ऊपर से दबाव कि ये नहीं ये लिखिए, ये नहीं ये लिखिए, उसको रोका जाएगा। आप सबको पता लग जाएगा चरित्र उसका कैसा है। बहुत से लोगों के पास दबाव आ चुके होंगे और बहुत से लोगों के पास शाम तक दबाव आ जाएंगे। मैं राजस्थान सरकार से भी मांग करता हूं कि इसमें दोषी बालकनाथ स्वयं, उस बालकनाथ को गिरफ्तार किया जाए। और मैं मांग करता हूं कि नैतिकता के आधार पर बालकनाथ को तुरंत अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। और मांग करता हूं और अनुरोध करता हूं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत अपनी पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए।